प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग कैसा होना चाहिए, ये किस एटमॉस्फेयर को जहाँ पे हम इकट्ठे होते हैं उसे सत्संग कहा जाता है। ये महापुरुषों ने अपने अपने लफ्ज़ों में समझाया है। गुरु नानक देव जी महाराज, जिनके ज़रिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर की ओर हुए, वो बड़े प्यार से समझाते हैं कि सत्संग कैसा होना चाहिए। पहले तो सवाल करते हैं कि सत्संग कैसे जानिए, कैसे हम जानें कि ये सत्संग है, यहाँ पर सच्चाई का संग होगा, यहाँ पर हमें सच्ची चीज़ें जानने को मिलेंगी, यहाँ पर आकर जो ज़िंदगी का ध्येय है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारा पूरा होगा। तो सवाल उठाते हैं कि सत्संग कैसे जानिए। फिर आगे उसी अगली लाइन में उसका जवाब देते हैं कि जिथे एको नाम बखान, कि सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही पिता परमेश्वर के नाम की व्याख्या होती है, जहाँ पर वो नाम जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, वो नाम जिसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने, वो नाम जो कण कण में समाया हुआ है, वो नाम जिसके साथ हम जो जुड़ते हैं तो हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। कि जहाँ उसकी व्याख्या हो, जहाँ उसका ज्ञान मिले, जहाँ पर हम जाकर उस प्रभु के नाम के साथ जुड़ सकें। उसे नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, ज्योति और श्रुति कहा गया, होली वर्ड कहा गया। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया है। कि सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ हम सब, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी कल्चर के हों, कोई भी भाषाएं बोलते हों, किसी भी देश के हों, कि जहाँ जाकर हम सब बैठ सकें और उस पिता परमेश्वर के नाम के बारे में जानकारी पाएं और उसी नाम के साथ जुड़ते हुए अपने मकसद को हम पूरा कर पाएं। और आगे फरमा रहे हैं कि एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाए जियो। कि वो एक ही नाम है जो प्रभु के हुक्म से चलता है। प्रभु अकेले थे, अपनी मौज में आए और प्रभु से नाम उत्पन्न हुआ कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। के सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उनसे ही नूर निकला, उत्पन्न हुआ। उसे नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, और उसी से सारी सृष्टि रची गई है। ये हम इंसानों का नज़रिया, हम सोचते हैं ये ऊंचा, ये बड़ा है, ये नीचा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये खराब है। लेकिन संतों महापुरुषों की नज़रों में हर एक चीज़ अच्छी है, क्योंकि हर एक चीज़ पिता परमेश्वर से उत्पन्न हुई, हर एक चीज़ प्रभु से आई है। ये हमारा नज़रिया है, हम उसे किस तरीके से देखते हैं। तो गुरु नानक देव जी महाराज समझा रहे हैं कि नाम एक ही है जो कि प्रभु के हुक्म से शुरू हुआ, और कह रहे हैं सतगुर दिया बुझाए जियो। के जब एक पूर्ण महापुरुष ने वो नाम हमारे लिए खोल दिया, तो जो नाम क्या है वो हमारी समझ में आ गया, हम उसे जान पाए, हम उसे पहचान पाए, हम उसके साथ जुड़ गए। कि जो प्रभु का नाम है, प्रभु का शब्द है, वो कण कण में हमारे भीतर चल रहा है।
लेकिन इस समय हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते। इस समय हमें उसकी जानकारी नहीं। वो कण कण में समाया, हमारे ऊपर भी है, नीचे भी है, साइड्स पर भी है, हमारे भीतर है, लेकिन हम उसके साथ जुड़ नहीं पाते। तो एक पूर्ण महापुरुष, एक सदगुरु जब हमें अपनी तवज्जो देते हैं तो वो नाम जो हमारे अंग संग चल रहा है उसके साथ वो हमें जोड़ देते हैं, ताकि हम उस नाम के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, लाइट और साउंड, उसके साथ जुड़ते हुए अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ा पाए। तो सत्संग में आने का फायदा हमें क्या है, और सच्चा सत्संग कौन सा सत्संग है, वो यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसी जगह जहां एक ही पिता परमेश्वर की बातचीत हो, ऐसी जगह जहां एक ही पिता परमेश्वर से जो नाम, जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, सचखंड बना, पार ब्रह्म बना, ब्रह्मांड बना, अण्ड बना और पिंड का देश बना, जहाँ उसकी व्याख्या हो, जहाँ उसका ज्ञान हो, जहाँ हम उसके साथ जुड़ पाएं। और उस सत्संग में एक पूर्ण महापुरुष जब हमें उस नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो फिर जो जिंदगी का ध्येय है, जो रहस्य है कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, और किस कारण हम इस धरती पर भेजे गए हैं, वो हमारे सामने खुल जाता है कि ये जिंदगी सीमित है, लेकिन असल की जिंदगी सीमित नहीं। ये जिंदगी जिसमें कि हम अपने आप को शारीरिक रूप में पा रहे हैं, इसमें हम चंद क्षणों के लिए आते हैं, 50 साल, 60 साल, 100 साल, लेकिन हमारी आत्मा जो हमारा असली रूप है वो सदा सदा के लिए जीती है। इस शरीर को छोड़ देने पर भी वो खत्म नहीं होती। ये शरीर खत्म होता है लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती, और आत्मा की रसाई अंदर के मंडलों पर जब हम कर पाते हैं, जब हमें नाम की देन मिलती है, तो फिर हम अंदर की मंडलों का अनुभव हर पल हर क्षण करते हुए सुख, चैन और आनंद की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि ऐसी जिंदगी हम सब जी सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कि ऐसी जिंदगी ना जी पाए। सवाल ये उठता है कि हम अपना ध्यान किस ओर देते हैं। वो भाई बहन जो प्रभु की ओर ध्यान देते हैं, वो भाई बहन जो प्रभु को पाने के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ाते हैं, वो ज़रूर पिता परमेश्वर को जान पाते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिस ओर हम ध्यान देंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं इस दुनिया में जीते हुए। जबकि हम बहुत कुछ पढ़ लिखते हैं, आजकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है, नेचर के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये जानना कि कोई शक्ति है जो हर एक में है, कई बारी दिमागी तौर पे समझना शायद मुश्किल हो। क्योंकि हम देखते हैं कि ये इंसान इस जगह यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर घर पर है, यहाँ काम पे चला गया, हवाई जहाज पे चढ़ा तो हिंदुस्तान में हवाई जहाज में बैठा और यूरोप में पहुँच गया। लेकिन उसी समय पर एक कोई शक्ति इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, वो हमारा समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सेम मोमेंट पर हम कैसे
उसका अनुभव करें। लेकिन साइंटिस्ट भी आस्ते आस्ते स्पिरिचुअलिटी की और कदम बढ़ा रहे हैं। अब पिछले कोई 40-50 सालों में कंप्यूटर्स का बड़ा जोर हो गया और हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर एक ही जगह बैठा हुआ ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये करता है, मल्टीटास्किंग, कि एक समय पर वो ये चीज़ भी कर रहा है, वो चीज़ भी कर रहा है, वो चीज़ भी कर रहा है, वो चीज़ भी कर रहा है। तो थोड़ी थोड़ी समझ हमको शायद आनी शुरू हो जाती है कि एक जगह बैठ के हम 4, 5, 6, 8, 10 चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों कैसे हों, वो आस्ते 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 में भी समझ में आएगा। मगर प्रभु हैं, हम सब के भीतर हैं, हम सब उनका अनुभव एक ही समय पर कर सकते हैं। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठते हैं तो हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी ओर कदम बढ़ा सकते हैं। ये बार बार महाप्रभु हमें समझा गए हैं। ये नहीं कि इस समय पर एक प्रभु को पाएगा तो दूसरे समय पर दूसरा पाएगा, तीसरे समय तीसरा पाएगा, कि सेम मोमेंट पे हम सब प्रभु की जानकारी पा सकते हैं। अगर प्रभु कहीं बाहर होते तो शायद हम एक एक करके उन तक पहुंच सकते। जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर होते तो थोड़े से बंदे वहां पहुंच सकते, थोड़े से पहुंच सकते। अगर किसी दुनिया में ऐसी जगह पर होते जहां पहुंचना मुश्किल था तब भी कोई कोई पहुंच सकता। लेकिन प्रभु ने हम सब के लिए आसानी कर दी। प्रभु ने जाना कि हम सब इतनी मेहनत नहीं करते, तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे कि कहाँ पे ढूंढेंगे उनको। तो प्रभु ने कहा मैं इनके अंदर ही चला जाता हूँ, सबसे नजदीक, ताकि इनको कहीं जाने में दूरी ना हो। तो प्रभु हम सबके अंदर बसे हुए हैं। और जब हम सत्संग में जाते हैं ये जानकारी हमें मिलती है कि पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर हैं। और उनसे मुलाकात करने के लिए ही हमें नाम की देन मिलती है। दीक्षा मिलना, नाम मिलना, इनिशिएशन, ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसका खुलना है। ये जब तक ये बंद होगा तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक हम बाहर मुखी होंगे। लेकिन जब ये नामदान के दिन खुलता है, जब एक पूर्ण महापुरुष अपनी तवज्जो हमें देते हैं, अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तो ये खुलता है। और जब ये द्वार खुलता है तो फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं। और तब हम पहली बार अपने आप को अपनी आत्मिक अवस्था में पाते हैं। और फिर उनकी दया मेहर से और उनकी शक्ति से हमारी आत्मा अंदर की दुनिया में बढ़नी शुरू होती है। हम उनकी दया मेहर से इस शरीर से ऊपर उठते हैं और जिनको हम गुरु कहते हैं, जो भारी रूप से जिन्हें हम एक ऐसा इंसान जो कि हमें पिता परमेश्वर के बारे में जानकारी दे रहा है, कि शारीरिक रूप को इंसान जनरली गुरु कहता है, वो जब अंदर बढ़ते हैं तो हम जो उनका गुरु स्वरूप है उसके दर्शन करते हैं। वो स्वरूप जो कि नूरी स्वरूप है, वो स्वरूप जिसमें से रोशनी निकल रही है, वो स्वरूप जो कि जब हम रोशनियाँ, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करके अंदर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी प्रेजेंस वहाँ पे पाते हैं। और फिर वो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। और जब उस यात्रा पे जाते हैं तो हमें पिंडांड ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार कर सचखंड में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर हम उनके शब्द स्वरूप को पाते हैं और उसमें लीन होते हैं और फिर उनके जरिए प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो जिंदगी का मकसद जो अपने आप को जानकर फिर अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कर रहे हैं, तब हमारा जाके पूरा होता है। तो एक सत्संग में आकर हमें वो ज्ञान मिलता है ताकि हम
फिर अपनी मंजिल तक कदम बढ़ाने शुरू कर दें। तो जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है कि सत्संग ऐसी जगह को मानो जहाँ पर एक पिता परमेश्वर की बातचीत हो, और फरमा रहे हैं कि जब एक पूर्ण महापुरुष ने नाम की देन दी तो जो रहस्य था जिंदगी का और मौत का और यहाँ आने का, वो सब समझ में आ गया। ऐसे ही संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है, वो भी फरमा रहे हैं कि इंसान जब इस धरती पर आता है और जब उसके अंदर कुछ कशिश होती है पिता परमेश्वर को पाने की, तो वो अलग अलग चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। कभी एक चीज़ ढूंढता है, कभी दूसरी चीज़ ढूंढता है, सोचता है शायद यहाँ से मुझे सच्चाई मिलेगी, शायद यहाँ से मिलेगी, तो कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है। तो सब जगह घूमकर किस नतीजे पे इंसान पहुंचता है, संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि मैंने पी सहबाएं इरफा हर तजल्ली गाह से। वो कहते जो अलग अलग स्थान थे पिता परमेश्वर को पाने के, मैं सब जगह गया। एक जगह प्रभु को कोई इस तरीके से पा रहा है, दूसरी जगह इस तरीके से पा रहा है, तीसरी जगह इस तरीके से पाने की कोशिश कर रहा है, चौथी जगह इस तरीके से पाने की कोशिश कर रहा है। तो फरमा रहे कि मैंने पी सहबाएं इरफा, कि वहाँ की जो जो भी तरकीबें थी, जो जो भी उनके तौर तरीके थे, वो मैंने सारे समझे, सारे जाने। कि मैंने पी सहबाएं इरफा हर तजल्ली गाह से, कि हर एक जो रास्ता था पिता परमेश्वर को पाने का, वो मैंने जाना, उसको पहचाना। और किस नतीजे पे पहुंचे वो अगली लाइन में बता रहे हैं कि एक ही साखी था जो मैखाना दर मैखाना था। कि एक ही पिता परमेश्वर है जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हम अलग अलग रास्तों को पकड़ते हैं, लेकिन कोशिश उसी पिता परमेश्वर को पाने की है। संत दर्शन सिंह जी महाराज तो एक जगह और भी फरमा गए कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। कि हम इंसानों ने प्रभु को हजारों नाम दिए हैं। कोई वाहिगुरु कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है। हम इंसानों ने प्रभु को तरह तरह के नाम दिए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि हर नाम से उसे हम पुकारें। ये मत सोचें कि एक ही नाम से पुकारेंगे तभी मिलेंगे, कि किसी भी नाम से पुकारेंगे तो पिता परमेश्वर हमें मिलेंगे। हम इंसानों ने प्रभु को नाम दिए हैं, और उसी एक पिता परमेश्वर को पाने के लिए हम सब, हमारी आत्माएं जो कि 84 लाख जिया जून में भटक रही थी, इन पर प्रभु ने बड़ी दया मेहर की और हमें मानव चोला दिया। एक ऐसी एग्जिस्टेंस, एक ऐसा चोला जिसमें के सब पदार्थ मौजूद हैं अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। हम इस धरती पर भेजे गए हैं इस इंसानी चोले में, तो ये हम पर निर्भर है कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करते हैं कि नहीं करते हैं। इस दुनिया में बहुत सी अट्रैक्शंस हैं, बहुत से लगाव हैं जिनमें हम फंस सकते हैं। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमने ध्यान दुनिया की चीज़ों से हटाना है और प्रभु की ओर करना है। तुलसी साहब ने भी फरमाया है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान 11 से उठा, उसके बिठाने के लिए। कि हमें अपने आप को अंदर से साफ करना है। बाहर से तो हम लोग रोज साफ होते हैं, पहले तो उठते हैं, टूथब्रश करते हैं ताकि मुंह की हाइजीन ठीक हो, फिर नहाते धोते हैं ताकि शरीर साफ हो, फिर नए नए कपड़े पहनते हैं ताकि हम साफ रहें। लेकिन तुलसी साहब बाहर की बात नहीं कर रहे, अंदर की बात कर रहे हैं कि आत्मा की सफाई करनी है।
तो आत्मा की सफाई कैसी होगी? जब हम सद्गुणों को अपने अंदर डालेंगे, जब अपनी जिंदगी सच्ची सुच्ची बनाएंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि ट्रूथ इज वेरी हाई बट ट्रूथ लिविंग इज स्टिल हायर, कि सच बहुत ऊंचा है लेकिन सच्ची सुच्ची जिंदगी उससे भी ऊंची है। वो जिंदगी जिसमें हम प्यार से जिए, वो जिंदगी जिसमें हम सच्चाई से जिए, वो जिंदगी जिसमें कोई वॉयलेंस ना हो, नॉन वॉयलेंस से हम जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, वो जिंदगी जिसमें किसी और के मददगार हों, नम्रता से जिए। इस किस्म के सद्गुण जब हम अपने अंदर डालते हैं तो हम देखेंगे कि हमारी बेस बननी शुरू हो जाएगी। जब तक एक बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो ऊपर इमारत बन नहीं सकती। तो जरूरी है कि हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें, और जो हमारी फाउंडेशन है रूहानी रास्ते पर जाने के लिए, वो सबसे पहले तो ये कि हम किन चीज़ों को अपने अंदर ढालते हैं, हम रियलिटी में क्या है। स्पिरिचुअलिटी तो ये नहीं है कि भाई 2 घंटे प्रभु की ओर ध्यान टिका दिया, बाकी 22 घंटे सोचे ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हर क्षण हर पल जो हम जीते हैं उसमें हम कैसे जीते हैं, किस किस्म के शब्द हमारे से निकलते हैं, किस किस्म के विचार हमारे अंदर होते हैं, किस किस्म के कार्य हम करते हैं, उस पर निर्भर है कि हमारी आध्यात्मिक जिंदगी कैसी होगी। तो हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये इस पर निर्भर है कि हमारी समझ कैसी है। और जब हमारी समझ सही होगी कि प्रभु ने हमें ये देन दी है, इसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। टाइम लिमिटेड है, क्योंकि जब भी हम इस धरती पर आते हैं, कितनी सांसें हमने लेनी है वो पहले से ही डिसाइडेड है। कब हमने जाना है, कहाँ पर जाना है वो भी डिसाइडेड है, कैसे जाना है वो भी डिसाइडेड है। तो जब ये चीज़ें सारी की सारी पहले से ही बनी हुई हैं, तो उस समय का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जो कल करना उसे आज करो, जो आज करना उसे अभी करो, क्योंकि मालूम नहीं कि कितने क्षण हम और जिएंगे। कितने एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि कोई खाना खा रहा है उसके बाद एकदम चल बसता है। कई एग्जाम्पल देते हैं, चलते फिरते घर से के एक्सीडेंट हो गया, चल बसा इंसान। तो कब किसी ने चले जाना किसी का कोई पता नहीं। और जितना समय हमें प्रभु ने दिया है, जो ये करंट मोमेंट है जो हमारे हाथ में है, इसका हम पूरा पूरा फायदा उठाएं। तब उठाएगा इसका फायदा जब ध्यान प्रभु की ओर होगा। तो तुलसी साहब फरमा रहे कि हम अंदर से अपने आप को साफ करें। अगर हम पिता परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनको पहचानना चाहते हैं, वो हमारे अंदर हैं, लेकिन क्योंकि हम मन माया के पर्दों से घिरे हुए, हम उन्हें देख नहीं पाते। अब सूर्य जब आसमान में निकलता है, अगर बादल आ जाएं तो लगता है सूर्य है ही नहीं। अगर आप हवाई जहाज में बादलों को पार करके जाओगे तो सूर्य वहां पे होता है जरूर। वही हालत हमारी है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारी आत्मा को इतने मन माया के पर्दे चढ़े हैं। हम समझते हैं पिता परमेश्वर है ही नहीं। हम सोचते हैं कि सारे कार्य इस दुनिया में जो हम कर रहे हैं उसके लिहाज से हो रहे हैं, लेकिन जब उनको हटाएंगे, वो कब हटेंगे? जबकि हमारी आत्मा साफ होगी, पाक होगी। और वो तब होगा जबकि ध्यान दुनिया से हटेगा। दुनिया से ध्यान कब हटेगा? अब तो दुनिया की चीजें सब बड़ी अच्छी लगती हैं, जो चीज अच्छी लगेगी उस ओर ध्यान जाता है। जब प्रभु की ओर ध्यान देंगे, जब उनकी ओर ध्यान देकर जो सच्चित आनंद, जो उनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, सच्चाई की और कॉन्शियसनेस की और आनंद की, जब आनंद की अवस्था उनकी हम देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो लगाव प्रभु के साथ हो जाता है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है, जब हम अपने आप को शरीर नहीं आत्मिक रूप में जाना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा नजरिया वो बदल जाता है। अभी तो हम आंखों से क्या देखते हैं, सब बाहर की चीजें देखते हैं, जो बाहर की
अलग अलग लोग, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो भी जड़ता का बना हुआ है। लेकिन जब आध्यात्मिक जागृति होती है तो फिर हमारा नज़रिया बदल जाता है। तो उस नज़रिए में हमारे साथ क्या होता है, वो फरमाते हैं कि गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त। वो कहते हैं जब हमारी अंदरूनी आंख खुलती है तो कण कण में से हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं जो हमारे, जिसको ये अनवारे दोस्त बोला, अपने सतगुरु को बोला है, अपने सतगुरु को हम अपना दोस्त, अपना मित्र समझते हैं, और वो जो कि प्रकाश से भरे हुए हैं, कि वो हमें हर कण कण में दिखने शुरू हो जाते हैं कि गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त, जर्रा जर्रा दे रहा है मुद्दा है दीदारे दोस्त। तो कह रहे हैं कि हर जर्रे में, हर छोटी छोटी चीज में हमें जो हमारे सदगुरु हैं और उनके जरिए पिता परमेश्वर, उनके दीदार कण कण में होने शुरू हो गए कि हर एक कोना, ये भी कोना, वो भी कोना, वो भी कोना, वो भी कोना, मतलब जहां तक हम देख पाते हैं, जहां तक हमारी नजर जाती है, कि वहां पर हम प्रभु के रूप से भरे हुए अपने सदगुरु जो कि ज्योति समान है और जो ज्योति से भरपूर है, उनके हम दर्शन करते हैं, और कण कण में हम जो प्रभु का शब्द है उसके नाम के साथ जुड़ते हुए पिता परमेश्वर की नजदीकी पाते हैं। तो उस अवस्था में हम सब पहुंच सकते हैं। और जो कदम प्रभु की ओर उठाते हैं वो ये नहीं कि जिस समय वो भजन अभ्यास में बैठते हैं उस समय ही वो पिता परमेश्वर की जानकारी पाएं, लेकिन उसके बाद भी बहुत देर तक उसकी खुमारी हमारे अंग संग रहती है। हम जब भी अभ्यास करते हैं तो जब हम शरीर से ऊपर उठ पाते हैं तो जो नज़ारे हमें अंदर दिखने को मिलते हैं, जो ध्वनि हमें सुनने को मिलती है, हमें एक मस्ती के आलम में पहुंचा देती है। और वो जो मस्ती का आलम है, जैसे कहा गया कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि जो नाम की खुमारी है, जो नाम की मस्ती है, वो फिर सदा सदा हमारे अंग संग रहती है। और फिर हम जिस पहलू से भी जिंदगी के गुजर रहे होते हैं, हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है और हम उनको अपनी जिंदगी में अपने अंग संग अनुभव करते हैं। और वो भाई बहन जिन्होंने प्रभु को अपने अंग संग अनुभव कर लिया, उनको फिर इस जिंदगी में किसी चीज का डर नहीं रहता। ज्यादातर इंसान किसी न किसी डर से जीता है। जिसको अनुभव हो गया कि प्रभु उसके अंग संग है, उसको फिर डर किस चीज का? अरे मालूम है प्रभु हमारे साथ हैं, उनका सहारा हमारे साथ है, उन्होंने सृष्टि रची, उनके बहाने में सब कुछ चलता है, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारे लिए जो कुछ हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है। और तब इंसान बड़े प्यार से अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो महापुरुष हम समझाते हैं हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं। हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। सत्संगों में जब हम जाएं तो हम वहाँ पे जो हमें मिल रहा है उसको ग्रहण करें, और उसको ग्रहण करके जिन भाई बहनों को नाम की देन मिल गई है, हम बाकायदगी से सिमरन करें, अभ्यास करें, ताकि वो जो अंदर की दुनिया है, जो ज्योति से भरपूर है, जो प्रेम की दुनिया है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो हम देखेंगे कि जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं वो अपने आप आस्ते 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 हटने शुरू हो जाएंगे, और हम फिर सदा सदा का आनंद, जो परमानंद की अवस्था है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना है, उस अवस्था को पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स आंखों को डले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आप 8-10 इंच अपने सामने फोकस कर रहे हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मनी मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है, महापुरुष हमें वो सब दें, और हम अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ।
थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।